स्टूडेंट्स, आज अपन रिट की जनरल साइंस पढ़ने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हृदय की किस प्रकोष्ठ की दीवार मोटी और मजबूत होती है। तो देखिए आपको अभी ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसमें आपको आंसर चूज करना है। तो 10 सेकंड होते ही आपको आंसर बताना है। तो हृदय की किस प्रकोष्ठ की दीवार मोटी और मजबूत होती है, तो आपको आंसर मिलेगा बायां नीले। ठीक है, बायां नीले जो होता है उसमें हृदय की प्रकोष्ठ की दीवार मोटी और मजबूत होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोशिका के किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहते हैं। आपके पास 10 सेकंड का टाइम रहेगा, आपको आंसर सोच के बताना है। तो देखिए इसमें पहला है लवक, राइबोसोम, तारककाय, लाइसोसोम। तो कौन सा आंसर है इसमें, लाइसोसोम। तो कोशिका के किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहते हैं, लाइसोसोम को। ये अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। 10 सेकंड का आपके पास टाइम रहेगा। अमीबा, पक्षी, मानव, मछली व सर्प में, मेंढक में। तो आपको आंसर देना है। 10 सेकंड पूरी होने वाले हैं, आंसर आपने सोच लिया होगा। तो किसमें होता है, मानव है मेंढक में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, न्यूनकारी विभाजन किसे कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन को, असूत्री विभाजन को, समसूत्री विभाजन को, या उपयुक्त तीनों। 10 सेकंड में आपको आंसर सोचना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन को। न्यूनकारी विभाजन किसे कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन को कहते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। आपको पता है कार्य अदिश होता है, समय भी अदिश होता है, द्रव्यमान भी क्या होता है, अदिश होता है। तो सदिश कौन सा हो गया, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में आपका आंसर पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, वेग में परिवर्तन की दर है। तो आपको पता है वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, हमेशा आपने पढ़ा होगा, वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिल गया, त्वरण। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। 10 सेकंड में आपको आंसर सोचना है। 10 सेकंड होते ही आपको आंसर दिमाग में रखना है कि सही आ रहा है कि गलत आना है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो देखिए किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वस्तु की वर्ताकार गति के लिए आवश्यक बल कौन सा है। तो वस्तु की वर्ताकार गति के लिए आवश्यक बल गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, नाभिकीय बल भी नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वर्ताकार गति कौन कराता है, अभिकेंद्रीय बल। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है। 10 सेकंड में आंसर सोच के रखना है आपको। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होगा, पृथ्वी की सतह पर, गहराई में, केंद्र पर, या गहराई व केंद्र पर। तो पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, हमेशा गुरुत्वीय त्वरण सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, संवेग का मात्रक है। तो संवेग क्या होता है, P mv होता है। फॉर्मूला संवेग का P क्या होता है, mv। तो m को क्या लिखेंगे, किलोग्राम, v क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो क्या आ गया, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, संवेग का मात्रक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यूकेरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम होते हैं। केवल 70S, 70S, 87S, केवल 80S, या केवल 50S, 50S। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कितने होते हैं, 70S तथा 80S होते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कांसा में कौन से मिश्र धातु हैं। तो कांसा में कौन से मिश्र धातु होते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कांसे में कौन सा हो जाएगा, Cu+Sn, कॉपर और टिन। तो कांसा में कौन से मिश्र धातु होते हैं, कॉपर और टिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सोनार में हम किसका उपयोग करते हैं, कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं, पैराध्वनिक तरंगें, अपसर्व्य तरंगें, या रेडियो तरंगें, या सर्वध्वनि तरंगें। तो आंसर आपने सोच लिया होगा कौन सा होगा इसमें, पराध्वनि तरंगें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ध्वनि की निर्वात में चाल होती है। ये ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ध्वनि बिन निर्वात में कभी भी नहीं चलती, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जर्मन सिल्वर में मिश्र धातु होते हैं। तो जर्मन सिल्वर में मिश्र धातु कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर आपने सोच लिया होगा। 10 सेकंड कंप्लीट हो गई हैं। कॉपर प्लस जिंक प्लस निकिल जर्मन सिल्वर में मिश्र धातु होते हैं। आंसर नंबर ए।
विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो देखो गैल्वेनोमीटर, एमीटर और मोटर या फिर जनित्र, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? हमेशा ध्यान रखना है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये जनित्र का उपयोग करते हैं अपन विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए। निम्न में से दिष्ट धारा के स्रोत हैं, तो दिष्ट धारा के स्रोत कौन से हो जाएंगे? शुष्क सेल, स्टोरेज सेल, बैटरी, उपयुक्त सभी। तो आपको पता है सभी डीसी धारा के होते हैं, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उपयुक्त सभी होते हैं दिष्ट धारा के स्रोत। प्रकाशीय तंतु में किस घटना का प्रयोग होता है? आपको पता होना चाहिए प्रकाशीय तंतु, हमेशा ध्यान रखना है किसमें होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रीट में पूछा जा सकता है। प्रकाशीय तंतु किस घटना का प्रयोग होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पीनियल ग्रंथि के लिए सत्य कथन है। जैविक घड़ी, आकृति, अक्रियाशील, तीसरा नेत्र, उपयुक्त सभी। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? पीनियल ग्रंथि किसके लिए सत्य है? तीनों के लिए सत्य है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। pH बराबर 0 विलयन की प्रकृति होगी, तो pH का आपको हमेशा ध्यान रखना है। pH अगर 7 से ऊपर है तो कौन सा होता है? क्षारीय। 7 से कम है तो हमेशा अम्लीय होगा, चाहे वो 0 हो। तो हमेशा ध्यान रखना है, इसमें आंसर क्या आ जाएगा? अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो देखिए सीएनजी में प्रयुक्त गैस होती है, तो सीएनजी में हमेशा ध्यान रखना है कौन सी गैस भरी जाती है? मीथेन। प्रमुख गैस कौन सी होती है सीएनजी में? मीथेन गैस होती है। विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण है, तो विद्युत परिपथ में धारा कौन मापता है? हमेशा आपको पता ही है, वोल्टमीटर में वोल्टता मापी जाती है, ओम मीटर में धारा नियंत्रक में धारा नियंत्रित की जाती है। तो आंसर आ जाएगा एमीटर। तो एमीटर में हमेशा क्या मापते हैं? धारा मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 में है, सामान्य दृष्टि से के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। ऑप्शन आएंगे आपके सामने, अभी आपको आंसर सोचना है। 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। तो हमेशा ध्यान रखना आपको कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। तो सामान्य दृष्टि के लिए आपको ध्यान रखना है 25 सेंटीमीटर होती है। 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। किसी प्रिज्म से प्राप्त 7 रंगों के मध्य का रंग होता है। प्रिज्म से प्राप्त 7 रंगों के मध्य का रंग बैंगनी होता है या फिर हरा होता है या पीला होता है या फिर लाल होता है। तो ये आपके पास 3 सेकंड बचे हैं, आंसर जल्दी से जल्दी सोचें। तो यहाँ पे देखिए आपके पास हरा रंग आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स।